अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मामलात जो हैं गले के और नज़ला ज़ुकाम खांसी के चल रहे हैं। उम्मीद है कि ज़्यादा खांसी नहीं आएगी इस वीडियो को बनाते हुए। तो बात मैं शुरू करना चाह रहा हूँ बहुत ही बेताबी के साथ सेहत के मामलात के ऊपर। लेकिन बीच में ऐसे ऐसे ख़यालात आते रहते हैं कि अगर मैंने उसको वीडियो में कन्वर्ट नहीं किया तो शायद मैं भूल जाऊं, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कीजिएगा। अभी सेहत के ऊपर बहुत लंबी तकरीर चलेगी, बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी और बहुत ही काम की वीडियोज़ आएंगी सेहत के लिए, क्योंकि आपको ऐसी बातें बताऊँगा जो कि आपको अभी तक आपके किसी डॉक्टर ने और किसी एक्सपर्ट ने नहीं बताई होंगी। ये बातें वो हैं जो कि मैं यूज़ करता रहा हूँ अपने ऊपर और बहुत अच्छी नॉलेज लेके आया अमेरिका से, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज एक टॉपिक ऐसा चल रहा है कि मेरे जहन में वो चल रही थी थोड़ी सी कि हम लोग पाकिस्तान में क्या रीज़न तलाश करते हैं अपने आगे ना बढ़ने के। तो उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं सामने जो कि मैंने ख़ुद भी अपने पैस में जब मैं यहाँ पे यंग था तो उस ज़माने में मैंने ऑब्ज़र्व की थी और मेरे ख्याल में अभी वो चीज़ें उसी तरह से मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप खुशकिस्मत होंगे अगर आप इस किस्म के हालात को फेस करेंगे। वजह बताता हूँ मैं आपको कि मैं आपको आज की वीडियो में 7 आपके एनिमी बताऊँगा, और वो एनिमी ये नहीं कि आप पे कोई हमला करने जा रहे हैं, फ़िज़िकल हार्म पहुँचाने जा रहे हैं, बल्कि वो 7 एनिमी ऐसे लोग हैं डिफरेंट एरियाज़ में कि अगर आपको मिलना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि आप किसी काबिल हैं। इसको आप वो मत समझिएगा कि लो जी मुझे तो हर कोई टांग घसीट रहा है मेरी, तो आप इस काबिल हैं कि आपकी टांग घसीटी जाए ना, आपको नीचे की तरफ खींचा जाए। बहुत सारे लोग तो इस काबिल है ही नहीं कि उनकी टांग घसीटने की कोशिश करें, क्योंकि खुद ही आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हीं के लिए पीछे लोग पढ़ते भी हैं। तो आप खुश पहले से एक बात आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप में कोई बात है, कोई आप में खूबी है, कोई आप में ऐसी स्किल है, कोई आप में ऐसा पोटेंशियल है जिसकी वजह से लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। सबसे पहले तो ये खुशी की बात है। अच्छा, अब मैं आप जो बातें बताएं 7 आपको एनिमी बताने जाने वाला हूँ, उसमें बहुत से लोग बहुत नाराज़ हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम, ये लोग हमारे एनिमी हो ही नहीं सकते। लेकिन इन एनिमीज़ का वो मत उस तरह से मत लीजिएगा कि कोई जानबूझ के आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा हरकतें कर रहा है। इसमें से कुछ लोग हैं जानबूझ के भी करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो आपकी कामयाब आपके लिए ही एक तरह से आपके एनिमी बने हुए होंगे। वो चाहते होंगे आपकी बेहतरी, लेकिन ऐसी बातें करेंगे कि वो लगता है कि आपको कहीं आगे जाने से बजाय आपको डिप्रेस ही करते रहेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा इसमें जो मैंने जो यहाँ के हालात को देखते हुए समझा है, बहुत नाराज़ मत होइएगा, लेकिन एक बात सुन लीजिए। सबसे जो एक आपको रुकावट बनने में हो सकता है लोग आपके माँ बाप भी शामिल हों उस रुकावट बनने में। मैं इनको एनिमी नंबर 1 इसलिए कह रहा हूँ कि ये एनिमी वो वाले एनिमी नहीं है जो कि आपकी खैर ख्वाही ना चाहते हो। ये खैर ख्वाही चाहते हुए ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको एक तरह से नीचे की तरफ डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा कि मियाँ तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, देखो तो वो वहाँ पहुँच गया, देखो तो वो वहाँ पहुँच गया, देखो उसकी कामयाबी ये हो गई, फलाने वो वहाँ पहुँच गया, तुम यहाँ पे हो, वहाँ पे। इस तरह की बातें आपको सुननी पड़ती होंगी घर के माँ बाप से ही। अब वो खैर ख्वाह हैं आपके, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि ये बातें करने की वजह से आप एक तरह से डिप्रेशन के उसमें सिचुएशन में जा रहे हैं। आपके हौसले बुलंद होने के बजाय पस्त हो रहे हैं, क्योंकि आपको मुसलसल कंपेयर किया जाता है कुछ और लोगों से जो कि उनके ख्याल में कामयाब हैं। तो ये एक तो सिचुएशन ये बन जाती है कि इससे आप 2 चीज़ें ले सकते हैं, तो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाइए या उनको आप गलत साबित करने के लिए अपनी पूरा मोमेंटम लगा दीजिए कामयाबी की तरफ जाने के लिए। और अक्सर लोग पूरा मोमेंटम लगाते हैं कामयाबी की तरफ जाने के लिए, और वो भी गलत मोमेंटम हो जाता है जहाँ पर कि आपका सारा फोकस आपके माँ बाप बन जाए कि वो किसी तरह से मुझसे मुतमईन हो जाए कि मैं कामयाब हो गया। तो वो भी एक गलत सिस्टम बन चुका है बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है अक्सर बेचारे यंग जनरेशन के लोग वो सारी कोशिश सारी मेहनत इस बात पे कर रहे होते हैं कि मेरे माँ बाप मान जाए कि मैं कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उसके चक्कर में बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं बड़े होने के बाद भी जो कि सही नहीं होता है, लेकिन ये कि सारा उनका ज़ोर और सारा उनका फोकस ये होता है, और मैं भी उसमें रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, कि मेरे माँ बाप किसी तरह से जान जाए कि हाँ मैं कामयाब हो गया अब। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि 7 दुश्मन जो कि आपको इनडायरेक्टली इनकरेज कर रहे हैं कुछ करने के लिए। तो एक तो दुश्मन ये हो गया आपके इमीडिएट पेरेंट्स, फिर दूसरे आपके हो जाते हैं नंबर 2 पे अगर आपके बहन भाई हैं और अगर आपसे किसी तरह से पढ़ने में लिखने में आगे ज़्यादा अच्छे हैं तो वो भी आपके इनडायरेक्टली दुश्मन है। लफ्ज़ दुश्मन का बहुत गलत लफ्ज़ है, एनिमी एक तरह से शायद आसान इंग्लिश में बन जाता है, लेकिन ये कि वो दुश्मन फिर भी खैर ख्वाही वाले दुश्मन है सारे। वो आपको कहीं तबाह बर्बाद होना देखना नहीं चाहते, लेकिन वो ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको डिप्रेस कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको एनर्जी मोमेंटम मिल सकता है अगर आप उन चीज़ों से एनर्जी मोमेंटम ड्रॉ करना चाहें कि मैं इन लोगों को भी गलत साबित करके दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ 7 लोगों की, इसमें से आखिर में 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि हकीकतन आपके दुश्मन है और इससे आपको बच के रहना है। ये 7 चीज़ें जो आपको 7 दुश्मन बता रहा हूँ, इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत नहीं है। या आपको इनडायरेक्टली वो एनर्जी, वो मोमेंटम देंगे कि शायद वो आपको कहीं से कहीं पहुँचा दें। तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनसे वो नहीं लड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके खैरख्वाही हैं, लेकिन क्या किया जाए, खैरख्वाही में ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको हो सकता है वक्ती तौर पे डिप्रेस करें, लेकिन इस बातों को आप यूज़ करें अपनी एनर्जी के लिए, मोमेंटम के लिए, कहीं पहुंचने के लिए। अच्छा, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके फ्रेंड्स। वो भी हो सकता है कि आपको ऐसी बातें करें कि निया छोड़ो, तुम कहाँ काबिल, हम तुम्हें जानते हैं अच्छी तरह से, तुम कहाँ पहुँच सकते हो, तुम तो बस हमारे साथ ही खेले कूदे हो, हमें अच्छा मालूम है कि तुम्हें कोई पोटेंशियल नहीं, उसमें कोई ऐसी नॉलेज की चीज़, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, लिखाई में अच्छे नहीं हो, ऐसी बातें कर सकते हैं वो। तो वो भी आपको एक तरह से एनिमी है, लेकिन उम्मीद है कि वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपके फ्रेंड्स हैं तो उम्मीद है आपको बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन वो बातें ऐसी कर जाएंगे जो कि आपको एक तरह से आपके एनिमी ही समझें, लेकिन वो भी आपको एक तरह से इनडायरेक्टली एनर्जी दे सकते हैं अगर आप लेना चाहें। अच्छा, तुम ये कहते हो, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। ये सारी बातों में ये है सारा मैसेज। अच्छा, तुम ये समझते हो मुझे, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। तो ये एनिमी वो हैं जो कि आपको नीचे भी कर डाल सकते हैं और आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि इन सारी बातों से आप ये सिर्फ सीखिएगा, अच्छा तुम ये समझते हो, मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे टीचर हुआ करते हैं स्कूल में, अक्सर टीचर, अरे भाई बहुत निकम्मा है, अरे कुछ करके नहीं दिखाएगा, नाकामी है, ऐसे बातें करते हैं। इनडायरेक्टली वो आपको पुश कर रहे होते हैं कुछ करके दिखाओ, लेकिन आप समझते हैं कि ये तो मुझे कुछ समझता ही नहीं, और उस वजह से आप डिप्रेस भी हो सकते हैं और हो सकता है कि आप गलत तरफ भी चले जाएँ। यहाँ पे एक तो नफ्सियात को जानने वाला कोई नहीं है कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, कि किस तरह की बातें करनी चाहिए। वो एक तरह से आपको पुश करने के लिए आपको रगड़ देंगे ज़मीन के ऊपर बुरी तरह से, लेकिन आप हैं कि आप उससे एनर्जी ड्रॉ करें। अच्छा, ये समझते हैं टीचर मुझे, मैं कुछ नहीं करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं कर सकता दुनिया ज़िंदगी में, मैं करके दिखाता हूँ। और बहुत से लोगों ने वो किया है और जाके फिर टीचर से दोबारा मुलाकातें की हैं कि जी देखो, आप समझते थे मैं कुछ नहीं कर सकता, देखिए आज मैं ये बन गया हूँ। तो टीचर को खुशी होगी उस वक्त, वो ये नहीं होगा अरे ये कैसे बन गया, नहीं, खुशी होगी भाई माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन उस वक्त जब आप उस उम्र के दौर से गुजर रहे होंगे तो आपको ऐसी बातें सुनने को मिल सकती हैं टीचर से, ये तो कुछ नहीं कर सकता, नाकाम रहेगा। मसला आ रही है कि हमारे टीचर सारे के सारे जब तक मैंने अब तक देखे हैं वो अनइम्प्रेसिव लोग हैं ज़्यादातर, अनफॉर्चुनेटली, और वो लोग अनइम्प्रेसिव ही स्टूडेंट्स बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है। तो ये नहीं कि वो जानबूझ के, लेकिन ये कि उनके पास वो एनर्जी और वो थॉट, वो मोमेंटम है ही नहीं कि वो कहीं किसी को आगे पहुँचाएँ। तो एक ज़रिया ये रह जाता है कि अरे अभी कुछ नहीं कर सकते तुम। अगली फिर इसमें बहुत कॉमन है, आपके जो नेबर्स हैं वो आपको नीचे दिखा, वो उस तरह गड़बड़ हो सकती है कि वाकई उस चाहते ना हो कि आपको आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन हो सकता है कि वो आपको इनडायरेक्टली नेबर्स जो हैं वो ऐसी बातें सुनने को मिले नेबर्स से कि भाई ये लड़का तो बिल्कुल यहाँ खेलते रहता है सड़क पर, इसको करना कराना कुछ नहीं है, इसने कुछ बनना बनाना नहीं है, ये तो बोझ बनेगा वालिदैन के ऊपर जाके। तो ये भी आपको एनर्जी का ज़रिया है कि आप उनको भी गलत साबित करने की कोशिश करें और उनको भी दिखाएं कि मैं कुछ बन सकता हूँ। फिर आ जाता है कि फिर क्या आ जाता है कि आपके जहाँ पे आपने कहीं जॉब का पढ़ाई कर ली, फिर आपके जो बॉस वगैरह हैं वो आपको कहीं आगे इस काबिल ना समझेंगे कि आप कुछ दिखा सकते हैं, तो आप एक तरह से बैड रिव्यूज़ दे रहे हैं, या ये कि आपको ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं, या आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे भी आपको एनर्जी ड्रॉ करनी है कि अच्छा ये लोग मुझे रोक रहे हैं, चलिए मैं अपनी मालूमात, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बढ़ाता हूँ और मैं कहीं और जाके किसी और कंपनी में जाके इनको साबित करता हूँ कि मैं आगे जाने की पोजीशन में था और तुमने मुझे जाने नहीं दिया आगे। ये मेरे साथ वाक़या हो चुका है अमेरिका में कि मैं कंपनी थी वार्नर ब्रदर्स में काम करता था, वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा आगे बढ़ने के लिए, कि मेरा जो बॉस थे, इमीडिएट बॉस, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे कि नहीं तुम कहाँ, अरे भाई तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम वो कैसे कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला कि मैंने वो कंपनी छोड़ दी। बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत नाम वाली कंपनी थी, लेकिन मैंने कहा मुझे आगे बढ़ना है, ये तो मुझे कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहा बंदा, किसी तरह आगे जाने नहीं दे रहा। छोड़ छाड़ के मैं दूसरी कंपनी में चला गया और वहाँ से मैंने अपना जर्नी शुरू की आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर भी आपको रुकावट लगे, ऐसे बॉस मिलें जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वहाँ पे आप एनर्जी ड्रॉ करें और उनको गलत साबित करने के लिए कंपनी छोड़ दें, कहीं और जाके अप्लाई करें, किसी और जगह पे जाके जॉब करें और आगे बढ़ें। ये तो वो कुछ हो गई जो कि मेरे ख्याल में आपको एनर्जी दे सकते हैं अगर आप एनर्जी इन सब एनिमी से ड्रॉ करना चाहें। लफ्ज़ एनिमी बड़ा गलत लफ्ज़ यूज़ कर रहा है, लेकिन क्या किया जाए, ये इनडायरेक्टली एनिमीज़ ही हैं जो कि आपको एक तरह से पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट रीज़न की वजह से, लेकिन आप इनसे एनर्जी ड्रॉ करके आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब जो मसला आता है 3 वो एनिमी जो कि आपके अपने क्रिएट करना है, वो आपका वाकई सही नुकसान पहुँचा सकते हैं।
उसमें एक जो है नंबर 1 आपकी अपनी ईगो है। वो आपकी जब ईगो अब आ जाती है सामने, तो आप बहुत सारे काम नहीं करते, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तीसरा मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ तीसरा समझना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तीसरा समझने लगे अपने आप को, तो आप फिर गलतियाँ शुरू कर देते हैं। आप फिर स्टम्बल करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ जी मैंने सही स्टेप लिया था, मैंने गलत नहीं लिया था। फिर अपने आप को करेक्ट नहीं करते, फिर अपने आप के पैथ को सही अंदाज में लेके नहीं चलते, बस एक गलत तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि आपकी ईगो आपको लेके जा रही होती है उस तरफ। तो आपका सबसे ख़तरनाक एनिमी, जो एक्चुअल एनिमी है, वो आपकी अपनी ईगो है। नंबर 2 आपकी जो बड़ी ख़तरनाक एनिमी है वो आप खुद हैं। आपके अंदर ये चीज़ अगर आ गई कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ बन नहीं सकता, मैं कहीं आगे बढ़ नहीं सकता, ये बड़ी ख़तरनाक सोच आपके अंदर आ सकती है। वो आपको हर सूरत में निकालनी है। हर इंसान जो इस दुनिया में है वो बहुत कुछ कर सकता है, और बड़ी बड़ी मिसालें हैं कि कुछ ना होते हुए वो कहीं से कहीं पहुँचे हैं। और आप कुछ जानने की कोशिश करें हिस्ट्री, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे लोगों की हिस्ट्री है जो कि कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो कुछ से कुछ बन के उन्होंने दिखाया है। तो अपने एनिमी खुद मत बनिए, कि अपने आप को खुद पुट डाउन मत कीजिए कि मुझसे कहाँ होगा ये, अरे मैं किस काबिल कहाँ, मेरे पास ये कैसे ज़राए कहाँ, मुझे तो हर कोई नीचे घसीटा, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। या आप खुद अपने एनिमी मत बनिए। ये बड़ी ख़तरनाक बात हो जाएगी अगर आपने खुद एनिमी बन के अपने आप को पुट डाउन करना शुरू किया दिन रात, तो आप वाकई वही हो जाएंगे। और एक और ख़तरनाक आपका एनिमी जो कि वाकई ख़तरनाक है, वो आप हो गए कंटेंट, कि बस ठीक है, आ रही है नौकरी, हो गई मेरी, घर का ख़र्चे चल रहे हैं, दाल रोटी चल रही है, ज़िंदगी चल रही है, बस चलने दो, क्या उसके लिए कोशिश की जाए और मज़ीद। तो ये कंटेंट हो जाना, ये अभी आपका बहुत बड़ा एनिमी है, जहाँ पर कि आपको आगे बढ़ने से उसको रोक देगा वो। इसी में ऐसे ऐसे तरक्की मिलती रहेगी, इसी में ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। चलो भाई अब चल पड़ी ज़िंदगी। तो कंटेंट होना जो है एक तरफ अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आप में पोटेंशियल और आप कंटेंट होकर बैठ गए तो बहुत बड़ी गलत बात है। तो ये कुछ एनिमी थे जो मैंने कहा आपको मैं कम से कम बता दूं, आपके जहन में होंगे भी सारी बातें। ये कुछ एनिमी वो हैं जो कि वाकई एनिमी तो हैं, लेकिन बहुत अच्छे एनिमी कि आपको वो कंपेल कर सकते हैं, आपको रीज़न बन सकते हैं आपको आगे बढ़ने का। और वो कुछ आखिर के 3 एनिमी मैंने वो बताएं जो कि आपकी अपनी ज़ात के अंदर छिपे हुए हैं, जो कि आपको वाकई नीचे डाल सकते हैं, आपको कहीं आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ये मेरा मैसेज था आज आपका कि एनिमी होने से आप घबराएं मत, खुश हो, आप इस वर्दी हैं, आप काबिल हैं, और वो वाले एनिमी निकालें जो कि आपको वाकई अंदर के आपके 3 एनिमी जो आपको बताया, आपकी ईगो, आपकी कंटेनमेंट और आपके अंदर क्या मेरे अंदर पोटेंशियल नहीं है। तो ये 3 एनिमी आपको निकालने हैं। बाकी एनिमी को आप यूज़ करें, उनको आप रीज़न बनाएं, ताकि आप कहीं आगे उनको आके बढ़ के दिखा सकें कि हाँ मैं काबिल था। चलिए अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।